ये फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ESI RRB फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। पहले हमने सेकंड शिफ्ट का डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट शिफ्ट का फार्मासिस्ट एग्ज़ाम। 2019 में जो RRB फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था वो 3 शिफ्ट में हुआ था, तो मतलब उसकी 3 क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम सेकेंड वाला देखेंगे, 30 क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कैल्सिटोनिन इज सिक्रीटेड बाय थायराइड। ठीक, कैल्सिटोनिन क्या है? हार्मोन है जो थायराइड के जो C सेल्स है वो रिलीज़ करते हैं। और कैल्सिटोनिन का काम क्या है? लोअर द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। जब हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो उसका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके। थर्ड जो क्वेश्चन है, लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम किस में देखा जाता है? इमल्शन में। ठीक है, मल्टीपल इमल्शंस को हम लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम भी बोलते हैं। मल्टीपल इमल्शन क्या होता है? मल्टीपल इमल्शन क्या होता है? जिसमें डबल इमल्शन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, O/W, W/O आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल इमल्शन या फिर लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ओके, तो सिग्मा माइनस मेथड इज अल्टरनेटिव मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट ऑफ यूरिनरी। ठीक है, जो ड्रग है, जो एक्सक्रीशन होती है हमारी यूरिनरी के थ्रू, ठीक है, उसको कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा माइनस मेथड है वो यूज़ किया जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है मैंने हर क्वेश्चन का। फिफ्थ क्वेश्चन है, कैप्सिड इज प्रेजेंट। कैप्सिड किस में होता है? वायरस के जो सेल होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। और जो कैप्सिड है वो प्रोटीन का बना होता है, जो वायरस के जो DNA है, जो RNA जेनेटिक मटीरियल है, उनको पैक करके रखता है या प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर के इन्वायरमेंट से। सिक्स जो क्वेश्चन है, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी मोर लिवर इंडिकेटर फॉर। जो क्रिएटिनिन की एस्टिमेशन है वो क्यों की जाती है? किडनी के फंक्शन को चेक करने के लिए कि जो किडनीज है वो प्रॉपरली वर्क कर रही हैं या नहीं। ओके, सेवन क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड। एंथ्रासीन ग्लाइकोसाइड की डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? मॉडिफाइड ब्रॉन ट्रैगर टेस्ट। एट्थ क्वेश्चन है, जो कॉड लिवर ऑयल है उसमें जो ऑयल वाटर और गम की जो रेशियो है, ऑयल वाटर और गम की जो रेशियो है वो कितनी होनी चाहिए? 4:2:1। कि कॉड लिवर ऑयल क्या है? एक फिक्स्ड ऑयल है जिसको इमल्सिफाई करने के लिए अगेशिया गम का यूज़ किया जाता है। और रेशियो कितनी रहती है? 4:2:1। ओके, 60 ml कॉड लिवर ऑयल, 30 ml सिनामन एंड 15 ग्राम अकेशिया गम यूज़ किया जाता है कॉड लिवर इमल्शन बनाने के लिए। नाइन्थ जो क्वेश्चन है, बाय विच बॉन्ड अमीनो एसिड्स आर ज्वाइन टुगेदर। जो अमीनो एसिड्स है वो आपस में, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ही वो ज्वाइन होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को ही अमाइड बॉन्ड बोला जाता है। ठीक है, द पेप्टाइड बॉन्ड आल्सो कॉल्ड अमाइड बॉन्ड। हैमर व्हील वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, मैक्सिमम सबको पता होगा कि जो हैमर व्हील है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है, कि हैमर होते हैं और उनको ऐसे मारा जाता है तो वो इम्पैक्ट उसको बोला जाता है। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व बाय एडमिनिस्ट्रेशन। जो रैट होते हैं उनकी टेल की जो इरेक्शन होती है, जो स्ट्रेट हो जाती है, वो कौन सी ड्रग देने की वजह से होती है? ऑपोइड एनाल्जेसिक ड्रग। क्योंकि जो ऑपोइड एनाल्जेसिक ड्रग है वो जो ऑपोइड रिसेप्टर है उन पे एक्ट करती है। और जो मोस्टली ऑपोइड एनाल्जेसिक ड्रग कौन सी यूज़ की जाती है? मॉर्फिन। ओके, तो मॉर्फिन अगर हम रैट में इंजेक्ट करते हैं तो उनकी रैट जो टेल है वो इरेक्शन हो जाती है उसकी। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट ऑफ ए लाइट बीम इज आल्सो कॉल्ड एज। ठीक है, जो कलर बीम की जो कलर बीम होता है, जो हम लाइट को पास करते हैं प्रिज्म में से, तो उसका कलर का स्पेक्ट्रम बनता है। कौन कौन से कलर होते हैं? रेड से लेके वायलेट तक होते हैं। तो उसकी जो उसको क्या बोलते हैं हम? स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम कैन आल्सो रेफर टू द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो स्पेक्ट्रम है हम उसको रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी बोल सकते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम है लाइट का, इसको हम, जो ह्यूमन आई है वो ईजिली नहीं देख सकती है। डैश इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर इनमें से कौन सा है? कैप्रोलैक्टिन। ठीक है, कैप्रोलैक्टिन क्या है? द सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आपस में ज्वाइन करके लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इनको नेचुरली भी बना सकते हैं और वाई सिंथेटिक तरीके से भी बनाया जाता है। जो कैप्रोलैक्टिन है ये क्या है? ये कैप्रोलैक्टिन अपने आप में एक पॉलीमर नहीं है,
जो एक छोटा स्मॉल मोलिक्यूल्स होता है, मोनोमर्स होता है, इसके जो छोटे छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं उनको ज्वाइन करके लार्जर मोलिक्यूल बनाए जाते हैं, मतलब पॉलीमर बनाया जाता है। अब जो बाकी ऑप्शन दी है ये भी हमने बहुत मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं उन्होंने नहीं देखे होंगे ये वर्ड, तो हम ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ग्लाइडिन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द व्हीट एंड, ठीक है, व्हीट में भी ये प्रेजेंट होते हैं ग्लाइडिन। पुलुएलिन क्या होता है? इट इज़ ए नेचुरल वाटर सोलबल पॉलीसेकेराइड प्रोड्यूस बाय द फंगस, ठीक है, ये फंगस से प्रोड्यूस होता है। चिटोसन क्या है? नेचुरल बायोपॉलीमर है, चिटिन से ये हमें मिलता है और नेचुरली जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये है कुछ जो ब्राउनियन मोशन क्या है? ब्राउनियन मोशन होती है मतलब कोई भी पार्टिकल साइज़ है वो कितना छोटा होना चाहिए ताकि वो ब्राउनियन मोशन शो करे। 2 माइक्रोन साइज़ होना चाहिए पार्टिकल्स का, तभी वो ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, ठीक है। ब्राउनियन मोशन क्या होती है? एक रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, जैसे कोई फ्लूइड है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल है वो आपस में टकरा के जो मोशन पैदा करते हैं उसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। 16 क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं इनको, ठीक है। साइक्लिक कंपाउंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिंग होती है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में उसमें एक दो एलिमेंट होते हैं अलग अलग, एक कार्बन का एलिमेंट होता है, एक अदर एटम का एलिमेंट होता है, जैसे नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। 17 क्वेश्चन है अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस ऑफ आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है आयुर्वेदिक सिद्धा और यूनानी ड्रग्स की वो आती है शेड्यूल टी के अंडर। आप ये शेड्यूल वाला मेरा वीडियो देख सकते हो, उसमें प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या आता है। 18 क्वेश्चन है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। जब दो मॉलिक्यूल अल्कोहल के आपस में ज्वाइन होते हैं तो वाटर बाहर निकल जाता है और फॉर्मेशन होती है ईथर की। ओके, सेकंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन 90 क्वेश्चन, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन द। साउंड जो है वो वाटर में भी ट्रैवल हो सकता है, एयर में भी ट्रैवल हो सकता है, बट वैक्यूम में ट्रैवल नहीं हो सकता क्योंकि उस वहाँ पे कोई भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होते जो सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस। जब कोई भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वो साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो उस मैकेनिज्म या उस फिनोमिना को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप एज एग्जांपल दे सकते हो, एसिड प्लस बेस क्या देते हैं? साल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड ले लो आप, HCl ले लो, और बेस ले लो NaOH, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, वाटर रिलीज करेंगे एंड NaCl साल्ट बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ए डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सर्व एज ए बेसिस फॉर द बैच डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड मास्टर रिकॉर्ड, ठीक है। जब हम कंपनीज में बैच मेडिसिन ड्रग की कोई बैच बनाते हैं तो उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंट्री उसमें सब कुछ लिखा जाता है कि क्या क्या केमिकल यूज़ हुए, क्या क्या टेस्ट किए हैं, कौन कौन से पैकिंग मटेरियल यूज़ किए हैं, तो उसको बोलते हैं मास्टर रिकॉर्ड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है साइनोमी फॉर इंडियन स्किल। इंडियन स्किल को और क्या नाम से बोल सकते हैं? सी ओनियन। सी ओनियन क्यों बोलते हैं? कि जो स्क्वेल होता है उसके ऊपर बल्ब टाइप जो अपीयरेंस हो जाती है जो ओनियन की तरह लगती है उस तब इसको बोलते हैं सी ओनियन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बफर्स आर एडेड इन द स्टेरॉयल प्रोडक्ट। ये आपको पता है बफर्स को क्यों एडेड किया जाता है सोल्यूशन में? पीएच को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 24 चैप्टर 3 ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक 1940 एंड रूल 1945 गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट इम्पोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक। ये लैंड एथिक्स का चैप्टर है, चैप्टर 3, ठीक है। इसमें पढ़ाया जाता है कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक का कैसे इंपोर्ट किया जाता है। चैप्टर नंबर 3 में क्या है कि रेगुलेशन बताया जाता है, प्रोसीजर बताया जाता है कि किस रेगुलेशन से या किस प्रोसीजर से जो ड्रग्स है उनको कंट्री में इंपोर्ट करना है ताकि जो सेफली रहे लोगों के लिए। नेक्स्ट है द CMC सेक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन शुड बी बाउंड इन ग्रीन प्रेस बोर्ड बाइंडर। CMC क्या है? केमिस्ट्री manufacture and control section of an investigational new drug application should be bound in separate volume. This is a common practice to ensure that all the detail and technical information related to the manufacturing, composition and control कोई भी न्यू ड्रग है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, उसको IND बोलते हैं। और CMC क्या है? इसमें सब कुछ केमिस्ट्री उसकी चेक की जाती है, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग चेक की जाती है और कंट्रोल किया जाता है। तो ये सारा कुछ क्यों किया जाता है? ताकि जो न्यू ड्रग डिस्कवर कर रहे हैं वो ईजिली असेसिबल हो, ईजिली लोगों में उसको असेसिबल कर सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इन HPLC वाइल सप्लाइंग मोबाइल फेस बाय मैकेनिकल पंप विच डिवाइस रिक्वायर्ड टू स्मूथ आउट द पल्सेस। तो HPLC में जो डैम्पिंग है डिवाइस इसको यूज़ किया जाता है जो
पल्स डैम्पर इज़ अ डिवाइस यूज टू स्मूथ आउट द पल्सेस जनरेटेड बाय द मैकेनिकल पंप। जो मैकेनिकल पंप है वो जनरेट करते हैं पल्सेस को, उनको स्मूथ करने के लिए डैम्पनिंग या पल्स डैम्पनर यूज़ किया जाता है। पल्स डैम्पनर आल्सो डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब एंड मिनिमाइज प्रेशर फ्लक्चुएशन। जो प्रेशर की फ्लक्चुएशन है उसको भी ये कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है BCG वैक्सीन इज ए बोविन स्ट्रेन ऑफ। BCG वैक्सीन किसकी स्ट्रेन है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, तो इसको BCG वैक्सीन को यूज़ किया जाता है TB को क्योर करने के लिए, स्पेशली इन द चिल्ड्रन। इन डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस ए रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। DTA क्या है? द DTA टेक्निक इज वाइडली यूज टू कैरेक्टराइज द थर्मल बिहेवियर ऑफ मटेरियल। इट प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फिजिकल केमिकल चेंजेस दैट अकर इन द। कोई भी मटेरियल है अगर उसमें हीट की वजह से या ज़्यादा ठंड की वजह से उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है तो उसको DTA के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? DTA क्या है? थर्मल एनालिसिस क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 29 ए टेस्ट विच मेयर द एबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड टू डिमिनिश द कंसनट्रेशन ऑफ शुगर इन द ब्लड इज। ठीक है, कौन सा टेस्ट किया जाता है कौन सा टेस्ट है जो मेयर करता है कि ब्लड में शुगर की कंसनट्रेशन कम है? ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट। हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज एंड मॉनिटर कंडीशन एसोसिएटेड विद ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, तो हाइपोग्लाइसेमिक टेस्ट है, इसको आप रीड कर सकते हो कि क्यों किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है 30 नंबर क्वेश्चन है स्प्रेडिंग कोफिशिएंट इज़ ए फैक्टर टू बी कंसीडर इन द प्रिपरेशन ऑफ। जो स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है वो लोशन में यूज़ किया जाता है। स्प्रेडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? इट इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग हाउ वेल द लोशन स्प्रेड ऑन द स्किन। ठीक है, जो लोशन है वो कितने परफेक्टली आपकी स्किन पे जो स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, उसको चेक किया जाता है बाय स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये लोशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो थे 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अदर क्वेश्चंस ऑफ RRB फार्मासिस्ट सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।